हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपको पता है, इस चैनल पर हम आपको सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो अगर आप अच्छे से सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी के साथ और इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर करवाया जाएगा उसके नोट्स और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है या आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। जैसे कि हमने कल हरियाणा जीके के 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में आज हम कंटिन्यू करते हैं। ये जो हरियाणा जीके के सभी प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? आपके ऑप्शन रहेंगे फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत, होडल। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा फरीदाबाद। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें, सोनू निगम है जो, वो आपको पता है गायक हैं, अभिनय के क्षेत्र में भी अच्छा योगदान है। सोनू निगम के अलावा फरीदाबाद से ऋचा शर्मा जो गायन में है, तुलिका गांगुली और हिमानी कपूर और कुणाल कपूर, इनका संबंध भी फरीदाबाद से है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आपके ऑप्शन है संत वीरभान, संत गरीबदास, संत दादूदयाल, संत नेमीचंद। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा संत वीरभान। ठीक है, जो सतनामी संप्रदाय था इसकी स्थापना संत वीरभान ने की थी। कहाँ पर की थी? नारनौल महेंद्रगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सतनामी विद्रोह हुआ था जो 1672 में हुआ था। जो सतनामी विद्रोह है वो औरंगजेब के खिलाफ किया गया था। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें संत गरीबदास की, तो जो संत गरीबदास हैं उनका जन्म 1717 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? झज्जर के छुड़ानी में हुआ था। नेक्स्ट बात करें संत दादूदयाल की। संत दादूदयाल, इन्होंने दादू पंथ चलाया था और इनका जन्म 1601 में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किन जिलों में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है फरीदाबाद, जींद, सिरसा, रोहतक। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा जींद। जो जींद जिला है उसमें जो पक्की सड़कों का घनत्व है वो सबसे कम है। यदि ज़्यादा की बात करें तो अंबाला के अंदर सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों का घनत्व है। ये तो बात थी घनत्व की। अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य में सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों की लंबाई। यदि लंबाई की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा पक्की सड़कों की लंबाई है वो है आपकी सिरसा में। और यदि पक्की सड़कों की कम लंबाई की बात करी जाए तो वो है पंचकुला में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हरियाणा के किस शहर में की गई थी? आपके ऑप्शन है रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार और गुरुग्राम। यहाँ से आपका आंसर रहेगा रोहतक। रोहतक के अंदर पहले आकाशवाणी केंद्र की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपको ये भी पूछ सकता है कि ये कब की गई? तो ये हुई थी आपकी 8 मई 1976 को। 8 मई 1976 को रोहतक के अंदर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में कुल कितने आकाशवाणी केंद्र हैं। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? रोहतक में, कुरुक्षेत्र में और हिसार में। रोहतक वाले की स्थापना हुई थी 8 मई 1976 को। और यदि हम बात करें कुरुक्षेत्र वाले की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1991 में, 24 जून 1991 को। बात करें हिसार की, तो हिसार की के आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1999 को। इसके अलावा यदि हम बात करें, हरियाणा में एक दूरदर्शन केंद्र भी है। वो कहाँ पर है? हिसार में। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2002 को। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में ज्ञात पुरा सतलों में राखी गढ़ी के बाद
दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल कौन सा है? यहाँ से आपके ऑप्शन है दक्षखेड़ा, बनावली, मित्ताथल, कुणाल। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपका रहेगा दक्षखेड़ा। क्या रहेगा? दक्ष। यहाँ से जो दूसरा सबसे बड़ा पुरास्थल है वो है दक्षखेड़ा। ठीक है। अभी यदि हम बात करें सबसे पहले की तो वो है राखीगढ़ी। यदि दक्षखेड़ा की बात की जाए तो आपका जो दक्षखेड़ा है वो फरमाणा खास में है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लगता है। और यहाँ पर क्या मिला था? यहाँ पर कब्रिस्तान मिला है और इसके साथ साथ जो सेलखड़ी से बनी हुई 4 हड़प्पाकालीन मोहरें भी प्राप्त हुई है। तो आपको पता होना चाहिए दक्षखेड़ा से क्या क्या मिला है। एक तो कब्रिस्तान मिला है, इसके साथ ही यहाँ पर 4 हड़प्पाकालीन मोहरें प्राप्त हुई हैं। आपका जो बनावली है वो है फतेहाबाद में, जहाँ से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा मित्ताथल की बात की जाए तो ये भिवानी में है। ठीक है। कुणाल की बात की जाए तो ये भी फतेहाबाद में है। और जो कुणाल है वो हरियाणा में हड़प्पा से भी पुराना पुरातत्व स्थल है। ठीक है। यहाँ से राजा का मुकुट प्राप्त हुआ था। बात करें राखीगढ़ी जो कि आपका हिसार में है, ये मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कृषि की उन्नति के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर योजना, JLN उत्थान सिंचाई परियोजना, हथनीकुंड बैराज परियोजना। तो यहाँ पर आपको महेंद्रगढ़ में पूछा है, तो महेंद्रगढ़ में है जवाहरलाल नेहरू उत्थान सिंचाई परियोजना, जिसे आप JLN उत्थान सिंचाई परियोजना भी कह सकते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं जो लोहारू लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, ये है आपकी भिवानी जिले में। ठीक है। और ये कहाँ से निकाली गई है? इंदिरा नहर द्वारा। इसके बाद की जाए बात पश्चिमी यमुना नहर योजना की, ये है आपकी यमुनानगर में। और जो ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई है। जो हथनीकुंड बैराज परियोजना है ये भी आपकी यमुनानगर में है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला जो एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कुर्ता, कमीज, कमरी और अंगरखा। तो जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा अंगरखा। जो पुरुषों के द्वारा पहना जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता होता है उसे अंगरखा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन है 1 जनवरी 2006, 1 मार्च 2006, 1 मार्च 2005, 1 जनवरी 2005। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा 1 जनवरी 2006 को जो आपकी लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है वो शुरू की गई। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि जो 2006 का वर्ष था उसको बालिका वर्ष के रूप में मनाया गया था। यहाँ से आपको याद रह सकता है कि 2006 में ही लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई और जो 2006 के साल को बालिका वर्ष के रूप में बनाया गया था। ठीक है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में नई IT नीति कब लागू की गई? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1998, 1998, 1999, 2000 और 2001। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा 2000 में नई IT नीति लागू की गई। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा जिला हिसार मंडल से संबंधित नहीं है? तो आपको सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए हरियाणा में 22 जिले हैं। ठीक है। और 6 मंडल हैं। ठीक है। यदि हम बात करें हिसार मंडल की तो हिसार मंडल में आपके कौन कौन से ज़िले आते हैं? सबसे पहले तो हिसार आता है, उसके बाद हिसार से सटा हुआ सिरसा आता है, हिसार, सिरसा, और इसके अलावा आता है फतेहाबाद और जींद।
मतलब हिसार जो मंडल है उसमें आपके 4 जिले आते हैं। अभी मैंने आपको बताया, देखिए इसमें भिवानी आता है, नहीं आता। जींद आता है, आता है। पानीपत आता है, नहीं आता। फतेहाबाद आता है, आता है। इसका मतलब जो इस संबंधित नहीं है वो कौन कौन से हो गए आपके, भिवानी और पानीपत। अब आपको पता होना चाहिए जो भिवानी है वो किस मंडल में आता है, तो वो आपका आता है रोहतक मंडल में। किस मंडल में, रोहतक मंडल में। अब यहाँ से आपको एक और बात पता होनी चाहिए, जो रोहतक मंडल है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा आपके 5 जिले आते हैं। सबसे ज़्यादा कौन कौन से, एक तो खुद रोहतक, भिवानी, और इसके अलावा कौन कौन से हो गए, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी। ठीक है, ये 5 जिले किस में आते हैं, आपके रोहतक मंडल में आते हैं। इसके अलावा बात करी जाए अब पानीपत। पानीपत किस मंडल में आता है, तो पानीपत आता है आपका करनाल मंडल में। करनाल मंडल में कितने जिले आते हैं, 3। कौन कौन से, करनाल, कैथल और पानीपत। ठीक है, इसके बाद बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किस व्यक्ति ने सैनिक भर्ती का विरोध किया था। आपके ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, श्रीराम शर्मा, या ऑप्शन ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जब प्रथम विश्व युद्ध चला हुआ था तो महात्मा गांधी जी ने सभी लोगों से आग्रह किया था कि आप सैनिक में की भर्ती में शामिल हो जाइए। लेकिन हरियाणा के एक ऐसे क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने इसका विरोध किया था। उनका नाम क्या था, पंडित नेकीराम शर्मा। अभी आपको पता होना चाहिए जो पंडित नेकीराम शर्मा है उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था आपके केलंगा गांव में। कहाँ पर, केलंगा गांव में। जो केलंगा गांव था पहले किस, रोहतक डिस्ट्रिक्ट में लगता था, अब ये आता है केलंगा गांव भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक इससे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो पंडित नेकीराम शर्मा की एक पत्रिका निकलती थी संदेश नाम से, वो भिवानी से निकलती थी। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो जो पंडित नेकीराम शर्मा है उनको हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, हरियाणा केसरी। इसके बाद मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया था। यहाँ से आपके ऑप्शन है श्याम सिंह, कमल सिंह, श्यामलाल, श्याम सुंदर। तो यहाँ से आपका आंसर रहेगा श्याम सिंह। जो श्याम सिंह थे उन्होंने अंग्रेजों के विद्रोह के बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सत्यनारायण की प्रतिमा हरियाणा के किस शहर में स्थित है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है झज्जर, रेवाड़ी, बरमगढ़, महेंद्रगढ़। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा रेवाड़ी। ठीक है, और जो भरमगढ़ है वहाँ पर जो डॉक्टर सत्यनारायण, ये एक स्वतंत्रता सेनानी होते थे। ठीक है, जब इनकी जयंती के ऊपर यहाँ पर समारोह किया जाता है भरमगढ़ में। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार में किस गणराज्य का अस्तित्व था। आपके ऑप्शन है अगर, कुणिद, मौर्य, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले आपको एक बात की नॉलेज होनी चाहिए कि हरियाणा में 4 गणराज्य थे। कौन कौन से थे, अगर था, कुणिद था, इसके अलावा था अर्जुन नायन, अर्जुन नायन, और इसके अलावा कौन सा था, योद्धे गणराज्य, योद्धे गणराज्य। अब आपको पता होना चाहिए जो हिसार में कौन सा था, अगर गणराज्य था, वो भी कहाँ पर, हिसार के अग्रहुआ में। ठीक है, बात करें कुणिद की, तो कुणिद कहाँ पर था, अंबाला में। कहाँ पर, अंबाला में। इसके बाद यदि बात करें किसकी, अर्जुन नायन की, जो अर्जुन नायन था वो कहाँ पर था, महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर, महेंद्रगढ़ में। बात करें योद्धे गणराज्य की,
तो जो योध्या गणराज्य था वो कहाँ पर था, वो था आपका रोहतक और सिरसा में। ठीक है, इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के अंतर्गत जो विकलांगता के शिकार हो जाने पर पीड़ित व्यक्ति को कितनी राशि दी जाती थी। आपके ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 50,000। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना ये क्या थी। ये थी जब भी किसी का यदि कोई एक्सीडेंट दुर्घटना वगैरह हो जाती, उसमें कोई विकलांग हो जाता तो उसमें पीड़ित को कुछ राशि दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अभी जो 31 मार्च 2017 से ये योजना बंद कर दी गई है। क्या कर दी गई है, बंद कर दी गई है। लेकिन इसको बंद करके उसकी जगह पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना चलाई गई है। कौन सी योजना चलाई गई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना योजना। और जो राजीव गांधी परिवार बीमा योजना थी इसमें 1 लाख की राशि दी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब भी जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना उसमें भी 1 लाख की राशि दी जाती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद आदि सांगों की रचना किसने की थी। आपके ऑप्शन है अहमद बख्श, बालक राम, समरूप चंद, पंडित शंकरलाल। तो यहां से आपका आंसर रहेगा पंडित शंकरलाल। इसके अलावा जो पंडित शंकरलाल थे और उनकी रचना हो गई पद्मनी, भूरा बादल, मोर ध्वज, प्रहलाद। यदि बात करें हम अहमद बख्श की, तो अहमद बख्श की थी रामायण, जयमल पत्ता, गुग्गा चौहान और सोरठ। इसके अलावा बात करें बालक राम की, तो इनकी थी पूर्ण भगत और राजा गोपीचंद। ये मुख्य स्वांग थे इनके, पूर्ण भगत और राजा गोपीचंद। इसके अलावा मैं बात करूं समरूप चंद की, तो इनकी थी पद्मावत, रतन सेन और शरण दे। ठीक है, इसके बाद बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखिए हरियाणा का प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है घूमर या झूमर, सांग, खोरिया, धमाल। तो यहां पर आपका आंसर आएगा जो हरियाणा का प्राचीन लोक नृत्य है वो है धमाल। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए धमाल के बारे में। जो धमाल है वो महाभारत काल से किया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है ये, महेंद्रगढ़ और झज्जर में। ठीक है, और ये कब किया जाता है, जब फसल है जो वो पक जाती है, फसल पककर तैयार की हो जाती है, उस टाइम पर चांदनी रात में खुले खेतों में किया जाता है। कहाँ पर, चांदनी रात में खुले खेतों में। और इसमें क्या किया जाता है, एक डफ नाम का वाद्य यंत्र होता है, वो उसका प्रयोग किया जाता है। बात करें आपका जो झूमर है या घूमर है, ये स्त्रियों द्वारा किया जाता है, विवाह और त्योहार के मतलब खुशी के अवसर पर किया जाता है। इसे हरियाणा का गिद्दा भी कहा जाता है। जो सांग है वो काठ के तख्त पर किया जाता है, लकड़ी के तख्त पर। ठीक है, और जो स्वांग है ये हरियाणा का राजकीय नृत्य भी है। इसके बाद बात की जाए खोड़िया। खोड़िया कब किया जाता है, खोड़िया किया जाता है स्त्रियों द्वारा किया जाता है लड़के के विवाह के अवसर पर, जब उसकी बारात का प्रस्थान हो जाता है तब किया जाता है। या ये कहिए कि जो नई दुल्हन आती है, नई वधू, उसके आगमन से पूर्व किया जाता है। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यावदान में हरियाणा के किन नगरों का वर्णन किया गया है। कल भी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था। अभी बात करते हैं ऑप्शन की, रोहतक, अग्रवा या दोनों या सोनीपत। कल मैंने आपको बताया था, कल वाले क्वेश्चन में था रोहतक का वर्णन किस में मिलाता है, तो उसका आंसर आपको मैंने बताया था नकुल दिग्विजय। यहाँ पर दिव्यावदान के बारे में भी कल मैंने बताया था। ये क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। क्या है, बौद्ध ग्रंथ, और इसमें रोहतक और अग्रोहा का वर्णन मिलता है। ठीक है,
रोहतक और अगरवा का वर्णन मिलता है। इसके बाद बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में से भारतीय सेना हेतु 75% कंबलों की आपूर्ति की जाती है? तो यहाँ से आपके जो ऑप्शन है रेवाड़ी, फरीदाबाद, पानीपत, जींद। तो यहाँ से आपका उत्तर रहेगा पानीपत। आपको पता होगा पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुनानगर की टिम्बर मार्केट को वर्ष 1947 से पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं अब्दुल्लापुर मंडी, सादापुर मंडी, यमुनानगर मंडी या यमुनापुर मंडी। यहाँ से आपका आंसर रहेगा जो वो रहेगा अब्दुल्लापुर मंडी। ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर यमुनानगर के बारे में, तो जो यमुनानगर के अंदर प्लाईवुड मार्केट है जो वो एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ठीक है। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही। अभी हम कंटिन्यू कल करेंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। नोट्स और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। ओके, थैंक यू।